So, hello friends. I hope you all are doing well. You people are preparing your physics with me, Dev Sharma, Physics PNP. आज हमारा जो है आज है डे नंबर 16। 16वां दिन है आज और हम यूनिट नंबर 3 में एंटर कर चुके हैं। और आज का हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा सोलेनॉइड। और हम देखेंगे कि सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे म्यू नॉट एन आई आता है। कल हमने जो डिस्कस किया था हमने बायट सेवर्ट लॉ और उससे देखा था कि बायट सेवर्ट लॉ से कैसे हम एक्सियल लाइन के ऊपर उस चीज को निकाल सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा उसके अंदर हमने सोलेनॉइड डिस्कस करना है। बट सोलेनॉइड डिस्कस करने से पहले मैं फटाफट से आपसे दो बातें और डिस्कस करना चाहूंगा। पहला तो है एम्पियर्स लॉ। जैसे आपने गॉस थ्योरम पढ़ी थी, बिल्कुल वैसे ही एम्पियर्स लॉ है। बी डॉट डी एल फॉर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट। वहां पर होता था 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज, और यहाँ होता है म्यू नॉट टाइम्स द करंट। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और दूसरी बात जो मैं यहाँ पे करना चाहूंगा वो रहेगी मैग्नेटिक फील्ड को निकालने की, जिसके लिए हम यूज करते हैं थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। ये हमने कल भी थोड़ा सा देखा था, तो दोबारा से मैं बता दूं। राइट हैंड थंब रूल मैक्सवेल ने दिया था। Maxwell was the scientist who has given this rule, right hand thumb rule। ये रहा आपके सामने राइट हैंड थंब रूल। इसमें आपको करना क्या है, किस तरह से अप्लाई करना है इसको आपको, कि करंट की डायरेक्शन जहां जा रही हो, मैं आपके सामने वायर दिखाता हूँ। करंट की डायरेक्शन जहां पर जा रही हो, ये देखिए ये वायर है। इसमें मान लीजिए करंट की जो है डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये जो थंब है ये ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो जाएगा और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड घूम के बाहर आएगा, आउटवर्ड हो जाएगा। एक तरीका तो ये है राइट हैंड थंब रूल को समझने का। दूसरा राइट हैंड थंब रूल आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास एक सर्कुलर कॉइल दी हुई हो। हमने इसी वायर को एक सर्कुलर फॉर्म में बना लिया। पहले ये जो थंब था, ये हमारा थंब क्या था, करंट था, और ये जो कर्व फिंगर थी ये मैग्नेटिक फील्ड थी। अब क्या हो गया है, कर्व फिंगर जो है वो करंट को रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज करंट यहाँ सर्कुलर फॉर्म में दिया हुआ है। तो अगर करंट आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में जा रहा है, तो थंब जो है आप देखिए आपके फेस की तरफ आ रहा है, सो इट इज कमिंग आउटवर्ड फ्रॉम दिस। और अगर करंट जो है क्लॉकवाइज जा रहा है, तो देखिए थंब जो है इनवर्ड आ रहे हैं, सो दैट मीन्स इट इज कमिंग अवे फ्रॉम योर फेस, दैट मीन्स इट इज इनवर्ड। इस तरह से आपने इस राइट हैंड थंब रूल को जो है अप्लाई करना है। अब राइट हैंड थंब रूल आप लोगों ने अप्लाई कर लिया है, एम्पियर्स लॉ जो है आप लोगों ने समझ लिया है, तो अब इसको अप्लाई करके आपको कैसे कैसे आगे चलना है, आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रोसेस के ऊपर, जहां हम बात करेंगे सोलेनॉइड के ऊपर। तो सोलेनॉइड होता क्या है, सोलेनॉइड एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है। एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। डे 16 का आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा सोलेनॉइड। एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम सोलेनॉइड। हेलिकल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है इसको। अब इसमें और बार मैग्नेट में हमारी बहुत ही सिमिलैरिटीज होती हैं। क्वेश्चन आपके पास आगे आएगा कि प्रूव दैट बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि बार मैग्नेट की जगह हम सोलेनॉइड यूज करते हैं, बिकॉज जो बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट कुछ इस शेप का होता है, ये नॉर्थ शेप, ये साउथ पोल। नॉर्थ से जो मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ से जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका, वो जाता है आगे की तरफ, यानी कि साउथ की तरफ। और साउथ से वापस आते हैं अंदर, साउथ से वापस आते हैं अंदर। नॉर्थ से अवे जाएगा साउथ की तरफ, और फिर वहां से वापस आता है अंदर की तरफ। ये तो ये इस यानी कि नॉर्थ से अवे जाएगा और साउथ के टुवर्ड्स, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है बाहर मैग्नेट का। लेकिन हमें यहाँ बाहर मैग्नेट की बात नहीं करनी, हमें यहाँ देखने की कैसे सिमिलरिटी बनती है सोलेनॉइड और बार मैग्नेट के बीच में। तो आइए हम चलते हैं सोलेनॉइड के ऊपर। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करूंगा, बिकॉज इसको थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। ये हमारा सोलेनॉइड है। अब इसमें देखिए 3D स्ट्रक्चर है। करंट जो है ऊपर वाले पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, ये हमारा जो है ऊपर वाला हिस्सा है। ऊपर वाले हिस्से अगर मैं बात करूं तो करंट जो है हमारा इनवर्ड है, और नीचे से घूम के ये बाहर की तरफ आएगा आउटवर्ड। तो यहाँ पर देखिए इनवर्ड, यहाँ पर देखिए आउटवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड, इनवर्ड और आउटवर्ड। यानी कि ऊपर जो है करंट हमारा इनवर्ड जा रहा है, और नीचे जो है करंट हमारा
आउटवर्ड आ रहा है। अब इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से होगा ये, राइट हैंड थंब रूल दोनों जगह अलग अलग लगेगा। ऊपर इनवर्ड जाएगा है तो राइट हैंड थंब रूल इस तरह से लगेगा कि करंट की डायरेक्शन हो जाएगी हमारी क्लॉकवाइज, और नीचे जो है आउटवर्ड आ रहा है तो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऊपर की तरफ हम पहले बात करते हैं, तो हमारी डायरेक्शन कुछ ऐसी बनेगी है, क्लॉकवाइज। ये देखिए क्लॉकवाइज, ये देखिए यहाँ पर भी क्लॉकवाइज। अब रूल ये कहता है कि नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आप बाहर साइड में बनाऊं, ये हमारा पहला बना, ये दूसरा बनेगा, ये तीसरा बनेगा, और दूसरे वाले का भी पहला ये बना, दूसरा बना, तीसरा बना, तो ये तो आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे। इंटरसेक्शन इज नॉट अलाउड। अल्टीमेटली होगा क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में ओवरलैप करेंगे, these magnetic field will overlap each other। ओवरलैप करने के बाद क्या होगा, ये मैग्नेटिक क्लाउड बनाएंगे, और इनका मैग्नेटिक क्लाउड कुछ अलग तरीके से आपके सामने आएगा। मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, देखिए ये बनेगा इसका मैग्नेटिक क्लाउड। दिस इज द मैग्नेटिक क्लाउड ऑफ द सोलेनॉइड एंड हैविंग द सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन वही रहेगी, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। नीचे भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। आपका करंट बाहर की तरफ आ रहा था तो क्लॉकवाइज ये सारे बनाएंगे, और इन सब का ओवरलैप होने की वजह से एक बड़ा मैग्नेटिक क्लाउड आपके सामने बन जाएगा। एक बड़ा ही मैग्नेटिक क्लाउड, बड़ा ही खूबसूरत जो मैग्नेटिक क्लाउड है वो आपके सामने यहाँ पर बन जाएगा। जी बिल्कुल। ये आपके सामने जो है मैग्नेटिक क्लाउड बन के रेडी हो चुका है। अब आपको करना क्या है, सिंपली इसको समझना है और इसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करना है, और मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है कि कैसे कैसे उसकी वैल्यू क्या क्या आएगी। थोड़ा सा जूम इन करते हैं इसको, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, माफ कीजिएगा। जी। सो अब हम इसको करने के वाले हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको दोबारा से एक बार समझेंगे कि ऊपर जो था ये इनवर्ड था, इनवर्ड को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। इनवर्ड इज रिप्रेजेंटेड एज क्रॉस, इनवर्ड इज रिप्रेजेंटेड एज क्रॉस। और जो आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। आउटवर्ड इज रिप्रेजेंटेड एज डॉट्स। ये ऊपर वाला हिस्सा है और ये नीचे वाला हिस्सा है, इसके बीच में ऐसे 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 वायर जो है वो घूम रही है, इसके बीच में ऐसे वायर जो है वो घूम रही है। तो हमें करना क्या है, हमें कुछ पॉइंट लेने हैं। एक पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया पॉइंट पी, एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया पॉइंट क्यू। इनमें से पास होता हुआ, इनमें से पास होता हुआ हमें एक क्लोज सरफेस बनाना है। बिकॉज क्लोज सरफेस अगर नहीं होगा तो हम यहाँ पर एम्पियर्स लॉ को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हमने पी क्यू आर एस इस तरह से लिया कि इसकी जो ब्रेथ है वो बी है और लेंथ है वो एल है। और मैग्नेटिक फील्ड देखिए ऊपर यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा था, तो ये पोल नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा और ये पोल साउथ की तरह बिहेव करेगा, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब हम अप्लाई करते हैं एम्पियर्स लॉ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारे पास। एम्पियर्स लॉ जैसे हम गॉस थ्योरम में किया करते थे कि एम्पियर्स लॉ लगाने के बाद, गॉस थ्योरम लगाने के बाद इसको ब्रेक कर दिया करते थे। वहां ब्रेक होता था सरफेस के अलोंग, और यहाँ पर ब्रेक होगा हमारा, यहाँ पर ब्रेक होगा हमारा लेंथ के अलोंग। म्यू नॉट आई डैश ले रहा हूँ, आई डैश इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज आई डैश की वैल्यू हो जाएगी एन इंटू आई। नंबर ऑफ पॉइंट्स के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर दिया करते हैं। तो इसको ब्रेक करते हैं, देखिए हमारे पास चार लेंथ है यहाँ पे, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी। अगर आप देखिए पहले दोनों के साथ, तो पहले दोनों जो आपके यहाँ पर है, पी क्यू के साथ एंगल बन रहा है 90 डिग्री, आर एस के साथ एंगल बन रहा है 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो, कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो, इसलिए पी क्यू और आर एस का जो कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं एक बार इसको ब्रेक करके दिखा देता हूँ। बी डॉट डी एल को पी क्यू, कॉस 90 आएगा, खत्म हो जाएगा। इसी तरह से बी डॉट डी एल को क्यू आर, क्यू आर को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, क्यू आर वाला भी थोड़ा सा अलग है, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं क्यू आर के लिए। जी बिल्कुल। और उसके बाद आएगा हमारे पास बी डॉट डी एल कॉस 90, कॉस 90 फॉर आर एस। और यहाँ पर भी कॉस 90, कॉस 90 वाली टर्म जीरो, कॉस 90 वाली टर्म जीरो, और बच गया कौन सा, पी एस।
PS के लिए अगर मैं बात करूं, एंगल हमारा आएगा 0, बिकॉज PS भी इधर जा रहा है, PS या SP कुछ भी बोल सकते हैं आप। दोनों के अंदर हमारा एंगल क्या आ रहा है, B.dl cos 0। अब बच गया सिर्फ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट QR। देखिए करंट जो था इसी के अंदर से ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा था, QR नीचे जा ही नहीं रहा। नहीं होगा भाई तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहाँ से होगा? चैप्टर का नाम ही यही है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो अगर करंट नहीं होगा तो भाई मैग्नेटिक इफेक्ट भी नहीं होगा, तो ये तीन से पूरा जीरो होगा। दोबारा से बता रहा हूँ, जीरो एक नहीं है, इसलिए वो जीरो हो जाएगा। तो बचा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ SP। याद रखिएगा आप, सुपर SP को याद रखना है आपको। ये ट्रिक्स लगानी है अपनी, B.dl cos 0 बाहर आ जाएगा। SP को अगर मैं सॉल्व करूंगा या PS को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो उसकी वैल्यू आएगी लेंथ, क्योंकि हमने ये L ली थी, इक्वल μ0 N I। L की वैल्यू आ गई हमारे पास, L को उठा के दूसरी तरफ ले जाइए। B = μ0 N I डिवाइड बाय L। नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ डिवाइड बाय लेंथ पर यूनिट लेंथ। एक लेंथ के अंदर कितने सारे turns आ सकते हैं, ये डिपेंड करता है इसके सोलेनोइड की। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सोलेनोइड की जो लेंथ होती है उसकी रेडियस के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। सोलेनोइड की जो लेंथ होती है उसकी रेडियस के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए हम वहां उसका एरिया नहीं लेते, हम वहां पर यूनिट लेंथ लेते हैं। और हमारे पास फॉर्मूला क्या बचेगा, B = μ0 स्मॉल एन आई, वेयर स्मॉल एन इज N/L। तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा सोलेनोइड के बारे में आज की सारी जानकारी थी। एक छोटा सा पॉइंट और बोलूंगा, सोलेनोइड के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड होता है, सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। दोबारा से मैं ड्रॉ करूंगा आपके सामने, ये हमारा सोलेनोइड है। सोलेनोइड की जो ये वायर की रिंग है, इस वायर की रिंग के अंदर अंदर, इस कॉइल के अंदर अंदर, इस सारे पोर्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। हम जाते हैं, इसके अगर आप बाहर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ पर भी 0, और इस तरफ भी 0। लेकिन अंदर हर जगह, चाहे वो एक्सिस हो, चाहे वो एक्सिस के ऊपर हो, वैल्यू विल बी μ0 N I। छोटी सी पॉइंट और बोलूंगा, ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम बोलते हैं एज। एज के ऊपर इसकी वैल्यू जो है हाफ रह जाती है। हाफ रह जाने के पीछे रीजन ये है कि वो बाहर नहीं जा रही, अंदर ही अंदर है। तो आपके एक तरह से आपकी पोजीशन लॉक हो गई, आपकी रेंज पीछे नहीं जा रही, पीछे 0 है तो सिर्फ आगे आगे बची। दैट्स व्हाई इट विल बी हाफ्ड। सो B = μ0 N I/2। तो याद रखिएगा, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड अंदर हर जगह सेम रहता है, बाहर 0 होता है, और सिर्फ एजिस पे 1/2 होता है। आई होप आप लोगों ने आज के लेक्चर को ढंग से समझा है, किया है, और आप मेरे लेक्चर्स के थ्रू अपने फिजिक्स की रिवीजन करते जा रहे हैं। डे नंबर 16 आज समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ कल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।